इस ट्यूटोरियल के अंदर हम लोग ये सीखेंगे कि आप अपने स्टॉक को कैसे मैनेज कर सकते हैं। हर एक स्टोर के थाउजेंड्स ऑफ स्टॉक होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा माइग्रेट करने में ख़ासतौर पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होते हैं। तो ईजीएस्ट वे ये है कि आप अपना स्टॉक वहाँ से एक्सपोर्ट करें और वो हमें आप शेयर करें। आप हमें शेयर करेंगे, हम ऑटोमेटिकली हमारे पास टूल्स हैं जो कि क्या करेंगे, सेकंड्स के अंदर वो ऑटोमेटिकली आपका जितना भी डाटा है वो सारा माइग्रेट करके हम लोग आपको ऐड करके दे देंगे। आप जिस जिस स्टोर में कहेंगे सबके अंदर हम ऐड करके दे देंगे। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट अपकमिंग फीचर है, उसके अंदर हम आपको एक और ऑप्शन दे रहे होंगे जो कि स्टॉक कॉपी क्लोनिंग का है, कि जब आप एक स्टॉक या एक स्टोर से दूसरे स्टोर नया स्टोर कोई बनाते हैं तो आपने स्टॉक कॉपी करना है या क्लोन करना है तो सिस्टम ऑटोमेटिकली आपको एक ऑप्शन देगा, बटन क्लिक करेंगे तो वो सारा स्टॉक डॉट डुप्लीकेट हो जाएगा दूसरे स्टोर के अंदर भी। ठीक हो गया, क्योंकि अक्सर बात यही होता है कि एक फार्मेसी है जो फॉर एग्जांपल, तो उसकी एक ब्रांच लेट से कि G11 में है, दूसरी G14 में है, G15 में है। तो कल को जब वो G16 में एक ब्रांच ओपन करते हैं तो उनके लिए दोबारा से बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाती है चीज़ कि वो दोबारा से सारा स्टॉक ऐड कराएं और मैनेज करें। तो बेस्ट यही होता है कि आप बस सिंपली अब आप हमारे स्क्रीन के ऊपर आए और यहाँ पर आपको मे बी एक डुप्लीकेट करने का ऑप्शन मिलेगा। आप जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो एक स्टोर से दूसरे स्टोर में डाटा स्टॉक का सारा ट्रांसफ़र हो जाएगा उसी वक्त ही। चले हम आगे लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो है वो स्टॉक ऐड करने का हम लोगों ने एक प्रोसीजर आपको बताया है। दूसरा ये है कि कभी कभार ऐसा भी होता है कि आप लोगों को खुद भी मैनेज करना पड़ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक आधा स्टॉक आ गया, नया स्टॉक आ गया, नया प्रोडक्ट आ गया आपके पास, तो वो आपने ऐड करना है, तो वो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग प्लस पे क्लिक करेंगे ऐड के ऊपर। यहाँ पर आप हमें प्रोडक्ट का नाम बताएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल लेज। यहाँ पर बारकोड, ठीक हो गया, और ये सेल प्राइस, ओके, जैसे मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ 60। जीएसटी अगर है तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, आगे चलते हैं। अब ये पैक आइटम बेसिकली ये हमारा जो सॉफ्टवेयर है ये एक किस्म इंटरप्राइज सोल्यूशन है। ठीक है, पैक आइटम से मुराद यहाँ पर ये है कि आपका आप जो एक पैक दे रहे हैं उस पैक के अंदर कोई आइटम्स तो नहीं है या वो सिंगल एक आइटम है। ठीक है, मतलब कभी कभार ऐसा होता है कि आप एक एक करके बेचते हैं चीज़ को। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्यूब का बॉक्स है, ठीक है, कनौर क्यूब्स ले लें फॉर एग्जांपल। तो कनौर क्यूब का एक पूरा पैक आपने जब लिया तो वो आपको जैसे फॉर एग्जांपल 500 का पड़ा, लेकिन आप एक एक क्यूब करके बेचते हैं तो 50 की है वो। ठीक है, तो सिस्टम वो खुद ब खुद डिवाइड कर लेता है, खुद ब खुद कैलकुलेशन कर लेता है। आप बस नंबर ऑफ आइटम्स यहाँ पर बताते हैं कि एक पैक के अंदर कितने आइटम है। अब लेज के केस के अंदर देखा जाए तो लेज एक खुद ही एक आइटम है बस। ठीक है, तो लिहाजा हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, जस्ट वन प्रेस कर देते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, सिस्टम ऑटोमेटिकली यूनिट सेल जो होते हैं वो कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पर। अब हम आगे चलते हैं। क्वांटिटी इन स्टॉक के बाय डिफ़ॉल्ट आपके अंदर अभी इस टाइम क्वांटिटी कितनी बड़ी, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम इस प्रोडक्ट को ऐड कर रहे हैं तो आप ये वाली इन्फॉर्मेशन भी देंगे साथ में। ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि अभी इस टाइम मेरे पास 50 आइटम्स पड़े हैं। ठीक है, अब आगे आ जाता है प्रोडक्ट की कैटेगरी। ठीक है, ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप लोग दे देंगे तो इसका आपको फ्यूचर के अंदर बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। वो ऐसे कि हमारा एक और प्लेटफॉर्म है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, जिसके ऊपर क्या होगा कि आपके ये वाले जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे वहाँ पर मैप हो जाएंगे ऑटोमेटिकली कैटेगरी के हिसाब से, टाइप के हिसाब से। तो यूज़र जो होगा वो ऑनलाइन या आपके एरिया में बैठे हुए ऑनलाइन डिलीवरी करवा सकेगा, कैश ऑन डिलीवरी या जो भी आप कहना चाहें इसको। ठीक है, तो वो भी हम लोग ऑटोमेटिकली मैनेज कर रहे होंगे, आप लोगों को उस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी। तो लिहाजा आपके पास ऑप्शन है कि अगर आप इसको ऐड करना चाह रहे हैं या नहीं करते हैं तो आपकी अपनी मर्ज़ी है। ओके हो गया, तो इसके अंदर हम लोग आगे चलते हैं, डिस्क्रिप्शन में आ जाते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर अब आपके पास लेट्स से कोई भी अगर आप लिखना चाहते हैं ठीक है, अगर आप नहीं लिखना चाहते नो प्रॉब्लम। सबमिट पे क्लिक किया, प्रोडक्ट ऐड हो गया। इसी तरह से आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स ऐड करने के बाद आप इस स्क्रीन को क्लोज कर सकते हैं। क्लोज करने के बाद बस आप इसको एक दफ़ा रिफ़्रेश कर देंगे ताकि वो आपके पास जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे आ जाए। हमारा हम लोग इस स्टोर के अंदर काम कर रहे थे तो हम लोग उस स्टोर में जाएंगे, तो स्टोर के अंदर ये आपके पास प्रोडक्ट ऐड हो चुका है। ठीक हो गया, ओके हो गया। अब आप यहाँ पर ये सोच रहे होंगे कि भाई मेरा तो मार्जिन जो है वो कहाँ पर गया है। देखिए अभी आपने सिर्फ प्रोडक्ट ऐड किया है
तो लिहाजा जब आप इनवॉइसेस ऐड करेंगे ये इन्फॉर्मेशन आप तब देते हैं, ठीक है। वो इन्फॉर्मेशन हमने कहाँ से देनी है, स्टॉक इन करते वक्त। स्टॉक इन के अंदर क्या है कि आपके पास ये सप्लायर का आ गया, जिस तरह के हम लोगों ने पिछली वीडियो में भी देखा कि सप्लायर को कैसे ऐड करते हैं, ठीक है। तो इन केस अगर आपके पास सप्लायर नहीं एग्जिस्ट कर रहा, एक नया सप्लायर आया है, एक नया प्रोडक्ट लेकर आया है, ठीक है, तो आपके पास अब ये नहीं है कि आप पहले सप्लायर ऐड करने जाए, नहीं, आप सिंपल प्लस पर क्लिक करें इधर ही, ठीक है, और ट्राई टू सर्च इफ, अगर आप फाइंड कर सकते हैं मिल जाता है, ठीक है, नहीं मिलता तो आप इसको सप्लायर को ऐड कर दें। सप्लायर को ऐड करने के बाद ऑटोमेटिकली सिस्टम यहाँ पर सेलेक्ट कर देगा उसको, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि मेरा सप्लायर ये वाला था, क्योंकि ये मेरे डाटाबेस में एग्जिस्ट नहीं करता इधर, ठीक है, तो मैं बस इसको ऐड कर सकता हूँ क्योंकि किसी और के पास है, मेरे पास नहीं है। मैंने इसको ऐड किया, ये सप्लायर ऑटोमेटिकली मेरे इस स्टोर के लिहाज से ऐड हो गया। अब मैं जाता हूँ इधर और मैं इनवाइस नंबर देता हूँ INV123, इनवाइस डेट दी। अब मैं यहाँ पर प्रोडक्ट सेलेक्ट करता हूँ, वही लेज पैक ऑफ 1, ठीक है, बैच नंबर 1234 कुछ भी, ठीक है। क्वांटिटी मैं बता देता हूँ कि क्वांटिटी जो है वो 50 आई है मेरे पास, ओके हो गया। परचेज प्राइस 60 है, ठीक है, वही पैक की, एक पैक की, ठीक है। और मार्जिन लेट से मुझे मिल रहा है 10%, 15%, 20%, कुछ भी लगा सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद आपने इधर ही बेशक एंटर दबा दें। एंटर करेंगे तो ये सिस्टम ऑटोमेटिकली एक क्विक प्रोसेस है, इसके लिए हम लोग एक अलग सी वीडियोस बनाएंगे कि आप ये क्विक किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। अभी तो सिर्फ और सिर्फ हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं सिस्टम का। तो अब जैसे ही ऐड करेंगे सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिकली आपके जितने भी प्रोडक्ट्स आपने इनवॉइस के लिहाज से ऐड किए होंगे वो सिस्टम ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऐड करता जाएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो गया इसके साथ, तो आप एडिट करना चाह रहे हैं, डिलीट करना चाह रहे हैं, तो आपके पास अभी ऑप्शन है। जब आप इस सारी चीज़ों के साथ डन कर लें, ठीक हो गया। अब आप क्लोज करना चाह रहे हैं इनवॉइस को, तो आप बस सिंपल ऊपर जाएंगे और सेव इनवॉइस पे क्लिक कर देंगे। अब ये इनवॉइस आपकी ऐड हो चुकी है और स्टॉक क्वांटिटी भी उसी लिहाज से अपडेट हो चुकी है। चलिए हम आज जाकर देखते हैं। ये देखें, क्वांटिटी 100, अब सेल प्राइस 72 हो गई है, ठीक हो गया। अब आ जाते हैं स्टॉक आउट के ऊपर कि स्टॉक आउट क्या चीज़ है। स्टॉक आउट देखें, एक आपके पास कोई प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं और वो लेट से टूट जाते हैं या एक्सपायर्ड हो गए हैं, ठीक है, या गुम हो गए हैं या कुछ भी ऐसा हो सकता है, तो वो आपके जो क्वांटिटी होती है स्टॉक की उसको डिस्टर्ब करते हैं, तो लिहाजा उनको सिस्टम के में से निकालना लाजमी होता है, ठीक है। तो उसके लिए लेट से मैं जाता हूँ यहाँ पर, मैं लेस का प्रोडक्ट करता हूँ और 10 क्वांटिटी या 50 क्वांटिटी ऐसी थी जो कि मैंने इनिशियली ऐड की थी, आपको याद हो, ठीक है। तो वो मेरे पास लेट से जस्ट अजम्पशन थी, मैं उनको रिमूव करना चाहता हूँ, ठीक हो गया। तो मैं सिंपल इधर ही एंटर दबाऊंगा तो सिस्टम ऑटोमेटिकली उसके ऊपर ऑपरेशन करके आ गया। अब जब आप लिस्ट पे जाएंगे तो आपके पास 50 रहनी चाहिए, ठीक हो गया। अब कल को आप ये इंफॉर्मेशन आपके लिए बड़ी बेनिफिशियल है, ठीक है। इसके लिए भी हम एक और प्रोसीजर भी हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है, वो आपको रिपोर्टिंग देगी कि आपके ऐसे कौन से प्रोडक्ट है जो बहुत ज़्यादा एक्सपायर्ड हो रहे हैं, आप परचेज ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है। मतलब ये हुआ कि आप परचेज ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन वो सेल्स ज़्यादा नहीं हो रहे, तो उस वजह से क्या हो जाता है, वो एक्सपायर्ड हो रहे हैं, ठीक है, या उनके तो कोई इशू आ रहे हैं, तो आप एनालिसिस कर सकेंगे उसके लिहाज से कि आखिर क्या प्रॉब्लम है कि इतना ज़्यादा प्रोडक्ट क्यों स्टॉक आउट हो रहा है, ठीक हो गया। अब हम आगे चलते हैं इनवॉइसेस की स्क्रीन के ऊपर। अब इनवॉइसेस, ये वो इनवॉइसेस है जो कि आपने यहाँ पर स्टॉक इन पे ऐड की थी, ठीक हो गया। तो इसके लिहाज से आपके पास अब मल्टीपल्स इनवॉइसेस आ रही होंगी। बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम जो है हमेशा करंट मंथ की दिखा रहा होता है, लेकिन अगर आप चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। आप प्रीवियस डेट के लिहाज से फ़िल्टर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं पिछले महीने की फर्स्ट से लेकर अब तक जितने भी हुए मैं उन सारे इन्वाइसेस को देखना चाह रहा हूँ, तो मैं डन करूँगा, सिस्टम ने अप्लाई कर देना। अभी कोई और इन्वाइसेस एग्जिस्ट नहीं करती मेरे लिए, तो इसलिए फ़िलहाल यही आ रही है। अगर आप टू बी श्योर होना चाह रहे हैं तो मैं आपको पिछली डेट पे जाके दिखा सकता हूँ। देखिए फ़ौरन गायब हो गई। अब मैं डेट चेंज करता हूँ, 4 पे आता हूँ, मैंने डन किया, नहीं आई, मैंने 5 किया तो ये आ गई, ठीक हो गया। अब अगर आप यहीं से ऐड न्यू इनवाइस करना चाह रहे हैं
तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको दोबारा स्टॉक इन की स्क्रीन पे ले जाएगा, क्योंकि यही स्क्रीन है जो कि आपके स्टॉक इन कराने के लिए है। ठीक हो गया? तो लिहाजा आप इसी को फॉलो अप करेंगे, सिस्टम ऑटोमेटिकली आपको इसी जगह पर लेकर आ जाएगा। अगर आप कंसल्ट करना चाह रहे हैं तो आपके पास क्लिक करना है अपने इनवॉइस को, और आपको सप्लायर का नाम, सप्लायर का एड्रेस, इनवॉइस डेट, आपने परचेज कितनी की थी और कौन कौन से आइटम्स थे, उनका बैच नंबर क्या था, प्रोडक्ट का नाम क्या था, सेल परचेज कितनी की थी आपने, और क्वांटिटी कितनी होती है। इन फ्यूचर हम लोग ये भी ऐड करेंगे कि आपने जब ये चीज़ परचेज की थी तो आपने मार्जिन कितना सेट किया था उस टाइम, तो ये भी इंफॉर्मेशन लाजमी है, तो वो भी हम लोग इंशाल्लाह इसमें इंक्लूड करेंगे। दैट्स ऑल फॉर द स्टॉक्स। अल्लाह हाफिज़।